पहलगाम की वादियों में एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वो जगह जहां बच्चे स्कूल जाते थे, लोग टहलते थे, जहां मंदिरों में शांति और घरों में हंसी थी, उसी जगह अचानक गोलियों की आवाजें गूंज उठी। एक साथ कई घर उजड़ गए। कुछ औरतों के माथे का सिंदूर मिट गया। किसी के बेटे की लाश आंगन में पड़ी थी तो किसी माँ की गोद सूनी हो गई। पूरा देश सदमे में था। टीवी पर सिर्फ चीखें थीं, सोशल मीडिया पर गुस्सा और दुख। लेकिन एक बात तय थी, भारत चुप नहीं बैठेगा। दिल्ली में एक गुप्त मीटिंग हुई और उसमें एक नाम पर सबकी सहमति बनी। कर्नल सोफिया कुरैशी, सेना की इंटेलिजेंस विंग की सबसे तेज और समझदार अफसर, साइलेंट ऑपरेशंस की मास्टर, जिसने दुश्मनों को कभी गोलियों से तो कभी चालाकी से हराया। प्रधानमंत्री ऑफिस से सीधे आदेश आया, पहलगाम के आंसुओं का हिसाब चाहिए। अब की बार जवाब सीधा दिल पर लगे। कर्नल सोफिया को बुलाया गया। उन्हें बताया गया कि हमला पाकिस्तान से बैठे एक खास गिरोह ने करवाया है, जो वहां की सेना की छांव में पल रहा है। उनका ठिकाना अभी साफ नहीं था, लेकिन इतना तय था, काम सिर्फ एक कोड नेम से होगा। ऑपरेशन रात कोई सेना नहीं भेजी जाएगी, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं, बस एक औरत, एक मिशन और एक कसम। पहलगाम की बहनों के आंसू अब और नहीं बहेंगे। रात के 12:45 पर चांद आधा था और अंधेरे में एक साया एलओसी पार कर रहा था। कर्नल सोफिया कुरैशी, चेहरे पर नकाब, पीठ पर एक छोटा बैग, हाथ में सिर्फ नक्शा और एक स्पेशल सैटेलाइट फोन। उन्हें उस इलाके में पहुंचना था जो पाकिस्तान की सेना के सबसे सुरक्षित हिस्सों में से एक था। कोहाट रेंज, वहीं एक पुराना सैनिक ट्रेनिंग स्कूल था जिसे अब एक आतंकी ट्रेनिंग बेस में बदल दिया गया था। यही थी पहली मंजिल। पिछले 3 हफ्तों में सोफिया ने उन चेहरों की पहचान की थी जो पहलगाम हमले में शामिल थे। खुर्रम मलिक, इरशाद गुल और उनके सरगना हबीब शाह, तीनों अब इसी बेस के भीतर थे। पाकिस्तानी वर्दी, बोलचाल और पूरे हाव भाव की ट्रेनिंग लेकर सोफिया यहां तक पहुंची थी। अब खेल चालाकी का था। उन्होंने अगले 2 दिन वहीं एक दरगाह के पास बिताए, लोगों को दवाएं बांटी, दर्द में मलहम लगाया और बस सुना। हर बात, हर चेहरा, हर हथियार की हलचल उनके दिमाग में दर्ज होती रही। तीसरी रात दरगाह के पास एक घायल नौजवान आया। वो बेस के अंदर का गार्ड था। सोफिया ने उसकी पट्टी की, उसे खाना दिया और धीरे धीरे उसकी जुबान से वो नाम निकलवा ली जो फाइलों में सिर्फ शक थे। उसी रात उन्हें पता चला कि 2 दिन बाद उसी बेस के नीचे बने बंकर में एक बैठक होने वाली है। वहां खुद हबीब शाह और पूरा नेटवर्क इकट्ठा होगा। सोफिया ने उसी रात दिल्ली को सिर्फ 4 शब्दों में संदेश भेजा, सब तैयार हो जाएं। 24 घंटे। अब अगली चाल सिर्फ एक को जाननी थी। सोफिया कुरैशी को बैठक की रात बेस के चारों तरफ चुप्पी थी। हर हथियार तैनात, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि मौत उनकी निगाहों से बचकर पहले ही अंदर घुस चुकी है। रात के 1:15 बंकर के भीतर सभी बड़े चेहरे बैठे थे। सब हथियारों, योजना और अगली बड़ी वारदात की बात कर रहे थे। तभी बेस के ऊपर एक के बाद एक 4 विस्फोट हुए। हर ओर धुआं, चीखें और भगदड़, पर नीचे बंकर में अब भी ताला बंद था। अचानक वहां की लाइट चली गई और तभी कर्नल सोफिया कुरैशी ने बंकर का दरवाजा खोला। एक हाथ में MP 5 राइफल, दूसरे में टॉर्च, चेहरा ढका हुआ, आवाज सख्त, पहलगाम याद है, किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। हर कमरे में धमाका नहीं हुआ, बस निशाने पर पक्की गोलियां चली। कोई चिल्ला ना सका, कोई बचा नहीं। रात के 3:10 पर बंकर में सिर्फ एक कोड वाक्य गूंजा, काम खत्म। सब सुला दिए। सोफिया ने बाहर आकर सैटेलाइट फोन से अंतिम संदेश भेजा। ऑपरेशन रात पूरा पहलगाम का बदला लिया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी अगली सुबह LOC के पास एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, आंखें बंद, चेहरा शांत। उधर दिल्ली में रक्षा मंत्री ने सिर्फ इतना कहा, जिस देश की बेटियां शेरनी होती हैं, वहां मातम देर तक नहीं टिकता। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो जय हिंद जरूर लिखें और देश की बहादुर बेटियों को सलाम करें।